ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 47वां सर्ग चल रहा है और यहाँ प्रकरण है पुत्र शोक के कारण माता कौशल्या दुखी हो जाती हैं। शोक से संतप्त होकर के कुछ कठोर वचन महाराजा दशरथ को वो बोल देती हैं, लेकिन महाराजा दशरथ बहुत शालीनता से इस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि ये सच है कि आपको इस समय जो शोक हो रहा है उसका कारण मैं हूँ, मैं निमित्त बना हूँ उसमें, लेकिन आप तो एक धर्मपरायण महिला हैं। आप तो इस लोक परलोक के सारे व्यवहार को, लोक व्यवहार को जानने वाली हैं। आप पतिव्रता हैं, धार्मिक हैं, प्रेममयी हैं, वत्सला हैं। आप दूसरों को भी प्रेम करने वाली हैं। मैं तो आपका अपना पति हूँ। और धर्म की दृष्टि से देखें तो एक धर्म का अनुष्ठान करने वाली धार्मिक नारी के लिए उसका पति कैसा भी क्यों ना हो, वो उसके लिए देवता के समान ही होता है। तो जब ये बात सुनती हैं तो माता कौशल्या को सचमुच ये एहसास होता है कि मैंने जो कहा वो उचित नहीं कहा। तो वो हाथ जोड़ करके और अपना सर पकड़ के वापस महाराजा दशरथ से क्षमा याचना करती हैं कि पहली बात तो आपने मेरे सामने हाथ जोड़े, ये मेरे लिए मृत्यु के समान है। जब किसी व्यक्ति के सामने उनके बड़े हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें तो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत लज्जा की बात होती है, मृत्यु के समान होता है ये।
ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है अपने बड़ों से क्षमा मंगवाना। और दूसरा, अब मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ और यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये मेरे लिए फिर डबल मृत्यु के समान हो जाएगा। तो इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि जो स्त्री अपने किसी गुणवान यशस्वी वीर पति से क्षमा मंगवाती हैं, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, तो उनके लिए उभयोर लोकयोर नास्ति, दोनों लोक ही वो खो देती हैं। ना तो इस लोक में वो कभी सुख और प्रतिष्ठा को प्राप्त करती हैं, सुख नहीं मिलता है। दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा करके उसको जबरदस्ती झुकाने से या उसको जलील करने से व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। बल्कि खुद जब वो विनम्रता के भाव में होता है, झुक जाता है किसी के सामने, उस समय उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो इसलिए भगवान को यहाँ सहनशील कहा है हमारे वैदिक परंपरा में, वैदिक धर्म में। और हम यज्ञ करते समय प्रार्थना करते हैं, सहोसी सहो मयि धेहि, तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना। सहन करना हमेशा शक्ति की पहचान है, कमजोरी की पहचान नहीं है। क्षमा याचना बलवान व्यक्ति मांग सकता है और क्षमा कर भी बलवान व्यक्ति सकता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये दोनों शक्ति की पहचान है, कमजोरी की पहचान नहीं है। अज्ञान में व्यक्ति कई बार कह देता है, बोले भाई क्षमा मांगना तो अल्प शक्ति वालों का काम है, हम क्षमा नहीं मांगते हैं किसी से। तो ऐसा जब हम भाव लाते हैं तो एक अहंकार का, एक अकड़ का भाव आ जाता है। अकड़ शक्ति की पहचान नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी शक्ति की पहचान है। तो झुकना हमेशा सुखदायी होता है। तो यहाँ कौशल्या माता वो ही बता रही हैं कि जो दूसरे को झुकाना चाहते हैं वो इस लोक में भी उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। वो ठीक है, सबके सामने आपने कोई ऐसा आचरण किया और जो आपके बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, आपके आचार्य हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं, वो कहते हैं ठीक भाई मेरे से गलती होगी, क्षमा कर दो। तो हमें लगता है कि देखो सबके सामने मैंने इनसे क्षमा मंगवा ली, लेकिन वास्तव में आपने उस व्यक्ति की आत्मा को नहीं झुकाया, उसके अहंकार को जबरदस्ती झुकवाया है। वो किसी न किसी दिन आपको उसका ब्याज समेत वो चुका देगा। ये बात मुश्किल से समझ में आती है किसी बिरले को जिसके पुण्यों का उदय हो जाता है। महाराजा अशोक ने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध किए और सब में उन्होंने विजय प्राप्त की। और कलिंग का युद्ध था वो अंतिम युद्ध था और उन्होंने बहुत नरसंहार करके विजय प्राप्त की। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो महिलाएं अपने पतियों के शव को देख करके और हाहाकार कर रही थी, रो रही थी, वो बहुत सम्राट अशोक को गालियां दे रही थी। बोली इनको कौन कहता है सम्राट अशोक, ऐसे हमारे निर्दोष पतियों को छीन लिया, हमारे बच्चों के पिताओं को छीन लिया, क्या फायदा है। वो भला बुरा कह रही थी। उसको सुन करके एकदम उनके दिल के ऊपर चोट लगी और उन्होंने कहा सचमुच ही, मतलब ये कैसी विजय है जिसमें इतने लोग रो रहे हैं, जिसमें इतने लोगों को कष्ट मिलता है, ये शासन कैसा। तो फिर उन्होंने उस दिन से ना बदल दिया अपना दृष्टांत। ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का। ये ऐसे राजनीतिक शासन ये सुख नहीं दे सकता है कभी भी। सुख कौन सा शासन देता है, जो मानवों के मन पे शासन किया जाता है। जैसे कैकेयी ने शासन मांग लिया कि भरत शासन करेंगे, तो ये बात कैकेयी के मन को सुख नहीं दे सकती है। हो सकता है कि भरत जी राज्य सिंहासन पर बैठ करके शासन करें, लेकिन असली शासन तो कौन कर रहा है,
श्री राम कर रहे हैं, वो लोगों के हृदय पे शासन करते हैं। तो इस बात, ये श्री राम के अंदर भी जो गुण आए हैं तो माता कौशल्या से आए हैं। तो माता कौशल्या को एहसास है इस बात का कि मैं शोक के वशीभूत होकर के जो कुछ कह गई वो उचित नहीं है, क्योंकि जिनके बड़ों को उनसे क्षमा मांगनी पड़ती है तो उनके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। उभयोर लोकयो नास्ति, तो उनके लिए दोनों ही लोक नष्ट हो जाते हैं। और झुकने वाले के लिए दोनों लोक बन जाते हैं। अकड़ने वाले के दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, झुकने वाले के दोनों लोक बन जाते हैं। इस लोक में भी सच्ची प्रतिष्ठा को कौन प्राप्त करते हैं? जो विनम्र होते हैं, विनयशील होते हैं। और विनय किससे आती है? विद्या से। विनय कौन देता है? विद्या। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान से आती है विनयशीलता। जब किसी व्यक्ति का ज्ञान बढ़ जाता है तो उसको पता लग जाता है कि मैं जितना विनयशील बनूंगा उतनी दूसरे लोगों की तरफ से मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी और मेरा चित्त प्रशांत रहेगा। और मेरा चित्त प्रशांत रहेगा तो मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और 4 कदम आगे बढ़ जाऊंगा। और अकड़ के कारण कई लोगों से झंझट मोल लेके रहूंगा, आर्ग्यूमेंट रखूंगा, तो उससे मेरा चित्त अशांत होगा। अशांत होगा तो मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उनको झुकना ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई देता है, इसलिए वो झुक जाते हैं। और जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या का मतलब ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो उनके लिए कोई आध्यात्मिक लक्ष्य या कोई शाश्वत सुख देने वाला लक्ष्य तो होता नहीं है। उनके सामने तो ये स्थूल अहंकार का ही लक्ष्य होता है और उनको लगता है कि मैंने इन लोगों को झुका दिया तो बस मैं बड़ा हो गया, पर वास्तव में छोटा हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर 19 नंबर श्लोक में माता कौशल्या के मुख से कहलवाया है वाल्मीकि जी ने। और 20वें श्लोक में कहा कि भाई ये शोक जो है सब कुछ का नाश कर देता है, इसलिए शोक के पार जाने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी सनत कुमार जी के पास जाकर के यही बात कहते हैं कि आप जैसे विद्वानों से हमने सुना था कि जो आत्मविद होता है वो शोक को तर जाता है। और मैंने तो इतनी सारी विद्याएं तो पढ़ी हैं, चारों वेद, उपवेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, नक्षत्र विद्या, शस्त्र विद्या, भूगोल खगोल विद्या, पता नहीं कितनी सारी विद्याएं वहां पर गिनाई हैं, ज्योतिष विद्या, लेकिन मैं शोक के पार नहीं गया। अभी भी मैं शोकान्वित हूँ, शोक अभी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे कुछ ऐसी विद्या और पढ़ाइए जिससे मैं इस शोक के पार जा सकूं। तो फिर वो उसके 26 खंड हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा उपदेश दिया। और ऐसे ही पूरा गीता का उपदेश भी शोक से आकुल जो अर्जुन है, शोक के कारण सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। तो ये शोक के कारण हालत है अर्जुन की, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है। और सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में, शरीर ही कंपायमान हो रहा है। और रोम हर्षश्च जायते, रोंगटे खड़े हो रखे हैं। तो ये शोक की हालत है उसकी बहुत ज्यादा। और शोक के पार जाना ये सार्थकता है। तो यहाँ पर ये माता कौशल्या कह रही हैं कि शोक के कारण मैंने आपको कुछ कह दिया था जो मेरे धर्म से हट कर के है। शोको नाशयते धैर्यम, धीरज को नष्ट कर देता है शोक। और धैर्य तो सबसे पहला लक्षण है। सबसे पहले हमारा धैर्य टूटता है, उसके बाद फिर सारी चीजें टूट जाती हैं। जप तप व्रत नियम वो सारे कब टूटते हैं? जब धैर्य नहीं रहता है। धैर्य हो तो वो बने रहेंगे। इसलिए देखो कितनी बड़ी बड़ी खोज की हमारे ऋषियों ने, ऐसे नहीं हुई होगी ये।
आज एक वैज्ञानिक कोई एक किसी पदार्थ के ऊपर खोज करता है तो उसमें 2, 3, 4 वर्ष लग जाते हैं, और वो तब लगते हैं जब वो रोज लगा रहता है, एक दिन भी नागा किए बिना। और वो तो स्थूल पदार्थों की खोज है, और सूक्ष्म पदार्थों की खोज जिन्होंने की होगी तो उन्होंने कितना संयमित किया होगा अपने मन को, और तब उन्होंने खोज की कि भाई किसी व्यक्ति को धार्मिक बनना है तो सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए? धैर्य, धीरज। तो यहाँ पर इन्होंने बताया शोक सबसे पहले धैर्य को नष्ट करता है। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते सर्वम। शोक तो सब कुछ का ही नाश कर देता है। शोक समो रिपु नास्ति। इसलिए अब ये वर्णन करने वाले का जब जो प्रसंग चल रहा है और उनको जो बात कहनी है वो उसी को ही ज्यादा वो देते हैं प्राथमिकता। जैसे कहीं पर कहा क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, यहाँ पर कहा शोक के समान कोई शत्रु नहीं है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। और बुराई तो कोई भी हो, एक बुराई भी डुबाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हम किसी भी बुराई के बारे में कह सकते हैं कि इसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। अर्थात सभी शत्रु एक ही जैसे होते हैं, शत्रु का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो ये प्रसंग हमारा चल रहा है। पीछे से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम माता जी प्रणाम। आत्मज्ञान, आत्मकल्याण, आत्मनिर्माण कैसे होगा? आत्मज्ञान, आत्मकल्याण और आत्मनिर्माण। निर्माण की निर्माण? हाँ, निर्माण। वैसे तो एक ही शब्द का उत्तर तीनों का ही उत्तर ही है। आत्मज्ञान होगा दोषों को मिटाने से। जो चित्त के ऊपर दोष है ना, कौन कौन से दोष हैं चित्त पे? आपको पता लगता है कि कोई दोष है हमारे चित्त पे? मालूम पड़ता है? कौन से संस्कार दोष हैं? आपको कुछ अनुभूति में आता है कोई दोष है अपने अंदर? नहीं आता? फिर तो हटाएंगे कैसे? तो उनको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी ये जो होते हैं ना, जैसे सांप बिच्छू घर में आते हैं ना, तो वो छिपके रहते हैं, बेड के नीचे छिप जाएंगे, दीवार के किसी छेद में छिप जाएंगे, और फिर जैसे रात को अंधेरा होता है तब निकल आते हैं और काट लेंगे फिर। तो ऐसे हमारे जो शत्रु हैं वो छिपके रहते हैं, दोष जिनको मैं कह रही हूँ ना कि चित्त में दोष हैं कि नहीं, तो हमें वो दिखते ही नहीं है, इसलिए वो नष्ट नहीं होते हैं। तो जिस घर में सांप बिच्छू हानिकारक जीव जंतु छिपके रहें तो उनको मारें कैसे? सामने आए तो मार सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बारीकी से देखना होगा कि क्या मेरा आचरण श्री राम जैसा है, क्या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसा है, क्या ऋषियों जैसा है, क्योंकि मैं ऋषियों की संतान हूं ना, क्या देवी देवताओं का जैसा है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या हैं? हमारे पूर्वज हैं। आज जिनको हम देवी देवता कह रहे हैं, चाहे वो श्री राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे शिव हैं, ये सब हमारे पूर्वज ही तो है ना। या आपको लाइव देखना है तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख लो, जो अपने सबसे नजदीक हैं। अब आप ये बताओ कि स्थूल शरीर की दृष्टि से स्वामी जी महाराज में और हमारे शरीर में कोई अंतर है? स्वामी जी के कितने हाथ हैं फिजिकली? कितने हैं? आपके भी कितने हैं? बराबर ही है ना, 2 ही हाथ हैं। उंगलियां कितनी हैं? हाथ तो बराबर हैं, क्या पता उंगली 2-4 फालतू हो। तो महाराज जी की कितनी उंगली हैं? 4 उंगली 1 अंगूठा, 5 ही हैं। आपके भी 5 ही हैं। आंख नाक कान उतने ही है ना जितने अपने हैं। तो शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, बल्कि कुछ भाई उनसे ठाड़े होंगे। तो अंतर कहाँ है फिर?
बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कुछ भी अंतर नहीं है, हमारे ही साथ रहते हैं, हमारे ही जैसे हैं, वो ही 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह। अंतर कहाँ है? आप ही बताओ, अंतर कहाँ है? अंतर कहाँ है? विचार में अंतर है। वो कैसे सोचते हैं, उनके मन में कैसे विचार आते हैं रोजाना? कैसे विचार आते हैं स्वामी जी के मन में? और थोड़ा डिफाइन करो, पवित्र विचार मतलब? बड़े बड़े विचार आते हैं उनके मन में ना, कैसे हम पूरे भारत के एक एक गांव में, एक एक घर में एक एक योग कक्षा शुरू करवा दें। सुबह उठ करके, भारत में ही नहीं पूरी धरती के ऊपर लोग सुबह उठ करके 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज प्राणायाम करें, 1 घंटा ध्यान करें, 2 घंटा योग करें, और फिर दिन भर क्या करें? प्रचंड पुरुषार्थ करें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। ये विचार उनके मन में आता है। और हमारे मन में क्या विचार आता है सुबह उठ करके? आपने वाला तो अच्छे से बता दो। हमारे मन में क्या विचार आते हैं? आज फिर अष्टाध्यायी, कल इनको याद किया था, ये याद तो होते नहीं है, और ये सुबह उठ करके कहते हैं चलो ग्राउंड में बैठ के याद करो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी आफत एक विचार बन के आती है अष्टाध्यायी, धातु पाठ, दर्शन। अब फिर शिविर में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने देखा, जैसे मैं वहाँ शिविर में आती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ जो भाई यहाँ कक्षा में लेट आते हैं ना, वो ही शिविर में भी लेट जाते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ कि देखो एक संस्कार कैसे पीछा करता है। एक व्यक्ति योग में भी लेट, यज्ञ में भी लेट, कक्षा में भी लेट, भोजन में भी लेट, और फिर वो जीवन में ही लेट हो जाता है। अच्छी बुद्धि होते हुए भी जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता है, एक दिन समय उसका निरादर करवा देता है। पक्की बात कह रही हूँ आपको, बहुत बुद्धिमान लोगों को देखा मैंने, जिनको ये अहंकार होता है ना कि भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, 30 मार खा, और जीवन में एक त्रुटि होती है, हर जगह लेट। तो इसका मतलब आप समय का अनादर कर रहे हैं। समय बहुत बड़ी शक्ति है भाई, समय की पूजा करो, समय का सम्मान करो, वो समय एक दिन आपका सम्मान करवा देगा। बात छोटी सी ही है। तो ये संस्कार ना ऐसे हमारा पीछा करते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके पास एक अच्छा गुण है, समय का सम्मान करता है, लगा ही रहता है समय के साथ साथ, समय को नष्ट नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता है समय की। और वो व्यक्ति कछुए की चाल से धीरे 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 चलते 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 और समय उसको कहाँ बिठा देता है। पूज्य बापूजी आए, बापूजी ने क्या बताया? उनकी बुद्धि बहुत शार्प नहीं थी, ऐसे बताया ना। आदरणीय मोदी जी एक मध्यम कोटि के कार्यकर्ता रहे हैं संघ में, बुद्धि कोई ऐसी नहीं थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लगे रहे सेवा में सतत। हमारी कक्षा में आदरणीय भाई भंवरलाल जी बैठे हैं हमारे बीच में, सामान्य परिवार से, और इनको पढ़ने के लिए उस समय घर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, तो नहीं पढ़ाया। मध्यम कोटि की बुद्धि, लेकिन सतत पुरुषार्थ करते रहे। कभी मन में ये नहीं आने दिया कि भाई मेरे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने का चांस नहीं मिला और अब तो हम क्या कर सकते हैं जीवन में। ऐसी परिस्थिति थी कि छोटे भाई कितने थे भैया? 4 छोटे भाई थे, चारों को ऑफिसर बनाया, डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं घर में आज। खुद होटल पे काम कर करके, बर्तन साफ कर करके, और वहां से जो कमाई थोड़ी बहुत भी, उससे अपने भाई बहनों को स्कूल में पढ़ाया। और उनको कहा कि भाई तुम अपने मन में ये मत आने देना कि हमारे घर में कोई तंगी है।
और इनके घर में इनके भाई आज इनका इतना सम्मान करते हैं कि इनको एक तो बहुत अच्छी, एक भाई ने तो गाड़ी ला करके दे दी, बोले इसमें चला करो, आप बोलेरो मत चला करो, इतना प्रवास करते हो। और आज इन्होंने अपने पुरुषार्थ से एक पूरा कर्नाटक में, हुबली में एक मार्केट में कम से कम 25-30 दुकानें हैं, पूरे मार्केट में इतनी दुकानें खुलवा दी दूसरे लोगों की, अपने जो भी इनके संपर्क में थे। आज यदि ये चाहें तो ये 2 घंटे में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब 100 लोगों को बोले ना कि भाई 1-1 लाख रुपए का दान देना है, 2 घंटे में दे देंगे। और खुद का इनका अपना, महाराज जी ने बताया ही था, कर्नाटक में एसडी चलाते हैं, तो 100-200 करोड़ के मालिक हैं। ये है नित्य निरंतर समय की कदर करना, लगे रहना, अपनी जितनी सामर्थ्य है उससे पुरुषार्थ करना, प्रमाद नहीं किया एक क्षण के लिए भी। तो मैं आपको बता रही थी कि देखने में स्वामी जी महाराज का भी स्थूल शरीर कैसा है, हमारे ही जैसा है। अंतर कहाँ आया? विचार में। हम विचार क्या करते हैं? साधन एक ही जैसे है ना आत्मा के पास, वो ही इंद्रियां, वो ही शरीर, हाथ पैर आंख नाक कान, वो ही ब्रेन। अंतर आ गया उनको प्रयोग करने में। उस ब्रेन का प्रयोग स्वामी जी कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं। हृदय उनके पास भी है, हमारे पास भी है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, वो उस हृदय का प्रयोग कैसे करते हैं, सब सुखी कैसे हों। वो कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो साधन है मेरे, ये पूरे के पूरे दूसरों के लिए लग जाएं, क्योंकि मुझे मेरे लिए इनकी जरूरत नहीं है। ऐसा उनका मानना है कि मुझे मेरे लिए ना इन इंद्रियों की जरूरत है, ना दिमाग की, ना विचार की, ना हृदय की। मैं अपने आप में तृप्त हूँ, पूर्ण हूँ। तो अब ये सारा का सारा साधन संग्रह किसके लिए है? दूसरों के सुख के लिए। जिस व्यक्ति को खुद के लिए धन की जरूरत है, वो तो धन को बचा के रखेगा ना, कि भाई मेरे को तो, मुझे जरूरत है। और जो कहता है मुझे धन की जरूरत नहीं है, वो फिर पूरा का पूरा धन अपना दान कर देता है। मुझे तो चाहिए नहीं, जिसको चाहिए वो ले जाओ। जैसे नरसिंह महतो ने कर दिया था, जैसे गुरु नानक देव जी ने कर दिया था। यह आप अपने घरों में देख लो ना, एक व्यक्ति कहता है भाई मेरे पास जो धन है वो मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए, तो वो दूसरे को नहीं देता है क्योंकि उसको चाहिए ना। और वो व्यक्ति भी क्योंकि उसको अपने लिए तो नहीं चाहिए, अपनों के लिए चाहिए, इसलिए अपनों को सारा दे देता है, उनको देके तृप्त होता है, खुद को नहीं चाहिए उसको। तो सेवा वही कर ही वो व्यक्ति सकता है जिसको अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। जिसको खुद के लिए चाहिए वो दूसरे की सेवा कैसे करेगा? सेवा वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब ये 2 तरह के व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मेरा पूरा शरीर, ब्रेन, हार्ट, हाथ पैर आंख नाक कान वाणी सब किसके लिए? दूसरों के सुख के लिए। एक दूसरे व्यक्ति होते हैं बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हम क्यों काम करें, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए तो हम बैठेंगे आराम से। तो ये शरीर दोनों के पास एक जैसे है ना, लेकिन भाव और विचार दोनों का अलग अलग है। एक कहता है कि मैं पूरे को बचा के रखूंगा, एक कहता है कुछ भी नहीं बचा के रखूंगा, सारे का सारा किसके लिए लगा दूंगा? सेवा के लिए लगा दूंगा, दूसरों के लिए लगा दूंगा, क्योंकि वैसे भी मरना ही है इस शरीर को, ना लगाऊं तो भी, और लगाऊंगा तो भी मरना ही है। तो लगाऊंगा तो इसका सदुपयोग हो जाएगा, भगवान ने दिया था ना। तो अब उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। तो साधन ऋषियों के पास भी वही हैं, स्वामी जी के पास भी वही हैं, हमारे पास भी वही हैं। उनका यूज करने में अंतर आ गया। हम इस दृष्टि का प्रयोग अलग ढंग से करते हैं। हमारी इस दृष्टि में हमें पता लगता है ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, तो इसलिए अंतर आ जाता है। और एक दृष्टि वो होती है कि भाई मैं हूँ केवल भगवान का
और ये जो अपने पराई दिख रहे हैं ये हैं 2 दिन के। तो भगवान के नाते तो ये सारे अपने हैं और आत्मा के नाते इनमें कोई भी अपना नहीं है, केवल भगवान ही अपना है। तो इसलिए वो सब जगह किसको देखता है? इन 2 ही भावों को देखता है। या तो कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है तो किसी से राग नहीं होगा और द्वेष भी नहीं होगा, और सब अपने हैं तो किसी से द्वेष नहीं होगा। अपने नहीं हैं इस भाव से तो राग नहीं होगा, क्योंकि राग तो अपनों में होता है ना। और भगवान के नाते सब अपने ही हैं, इसलिए द्वेष नहीं होगा, क्योंकि अपनों से द्वेष नहीं होता। जहाँ व्यक्ति का अपनापन होता है वहां द्वेष नहीं होता है, तो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है वो। तो अब उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? इसी को भागवत दृष्टि कहते हैं स्वामी जी, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं।